आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग भारत के तटवर्ती मैदान की स्थिति को भी देखेंगे। तो भारत के भौगोलिक विभाजन का अगला हिस्सा तटवर्ती मैदान के रूप में है और तटवर्ती मैदान को हम लोग दो भागों में बांट लेंगे इसके लोकेशन के आधार पे। एक तट जो है वो पश्चिमी तट दिखाई देगा और एक तट जो है वो पूर्वी तट के रूप में दिखाई देगा। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान ये भारत के दो तटवर्ती मैदान है। चूंकि भारत का जो आकार है वो प्रायद्वीपीय है, यानी कि इसके तीन ओर समुद्र हैं, त्रिभुज के जैसा है। तो एक तट हो गया पश्चिमी तट और एक तट हो गया पूर्वी तट। इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को हम लोग उत्तर से दक्षिण अलग अलग खंडों में बांट देंगे। सबसे उत्तर में गुजरात का मैदान, उसके दक्षिण में कोंकण, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार का मैदान स्थित है। तो पूरा का पूरा जो पश्चिमी घाट का मैदान है वो ऐसा दिखाई देगा आपको। सबसे उत्तर में देखें तो गुजरात का मैदान है, उसके बाद देखें तो कोंकण का मैदान है, फिर कन्नड़ का मैदान है और फिर मालाबार कोस्ट है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को हम लोग चार भागों में बांट करके ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हो गया गुजरात का। तो गुजरात का जो मैदान है वो क्या है, गुजरात वाले इलाकों में कौन सा मैदान दिखाई देगा, तो गुजरात वाले इलाकों में गुजरात का मैदान दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग गोवा तक देखते हैं तो गोवा तक जो है वो कोंकण का मैदान दिखाई देगा। गोवा तक कौन सा है, वो कोंकण का मैदान है। उसके दक्षिण में जाएंगे तो कर्नाटक के तट पर यह कन्नड़ का मैदान हो जाता है और केरल के तट पर यह मालाबार का मैदान हो जाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को चार छोटे छोटे मैदानों में बांट दिया जाता है। गुजरात में से गुजरात का मैदान कहते हैं, मुंबई और गोवा में इससे हम लोग कोंकण का तटीय मैदान कहते हैं, उसके बाद कर्नाटक में इसे कन्नड़ का मैदान कहते हैं और केरल में से मालाबार का तटीय मैदान कहते हैं। सेम चीज पूर्वी भाग में देखा जाए तो पूर्वी भाग में पूर्वी घाट की पूर्वी तटीय मैदान की स्थिति है। तो पूर्वी तटीय मैदान को तीन भागों में बांट देते हैं। जो बंगाल और उड़ीसा का है उसको हम लोग उत्कल कहते हैं। जो आंध्र प्रदेश में है वो आप इसको आंध्र या उत्तरी सरकार भी कह सकते हैं। और इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये कोरोमंडल, यानी कि जो तमिलनाडु का तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से विख्यात है। तो सिंपल सवाल पूछा गया है कि कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। मालाबार तटीय मैदान का विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। और मालाबार पश्चिम में है, कोरोमंडल पूर्व में। तो पूर्वी तटीय मैदान को हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं। एक का नाम एक का नाम उत्कल है, एक का नाम उत्तरी सरकार है जो आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में पुडुचेरी में कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो आप लोगों ने देखा है कि उत्कल क्या है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा एक तरफ आपको दिखाई देगा, आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, और एक तरफ जो है तटीय मैदान कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है यह ज़्यादा चौड़ा है। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे जितनी भी नदियाँ बहती हैं, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, वो अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि सारा मलबा गाद जो है बिखेर देती है। यही कारण है कि इस भाग में बहुत सारी ऐसी नदियां बहती जो अपने मुहाने पे गाद का निर्माण कर देती हैं। तो एक तो इसका डेल्टा बन जाता है, तो तट की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यही कारण है कि पूर्वी तट क्या है, नदियों का मुहाना पड़ जाता है और नदियों के मुहाना के कारण यहाँ पे मैदान की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। बाकी दोनों तटों की विशेषता जो है समान है। इधर भी फिशिंग होगा, मत्स्य पालन होगा, इधर भी मत्स्य पालन होगा। लेकिन पूर्वी भाग में क्या है, नदियों के डेल्टाई वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो यहाँ पे धान की खेती, गेहूं की खेती यहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी बजाय पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में। लेकिन केरल में बहुत अच्छे तरीके से धान की खेती की जाती है। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को भी आप लोगों ने देख लिया है। उसके बाद देखें तो भारत में द्वीप समूह। तो भारत का जो द्वीप समूह है वो दो मुख्य द्वीप समूह में विभाजित है, और एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। तो जो बंगाल की खाड़ी में है वो मुख्य द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है अंडमान निकोबार, और जो अरब सागर में उसे लक्षद्वीप हम लोग कहते हैं। तो द्वीप समूह का जो लोकेशन आप लोग देखिए, एक तरफ लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दो मुख्य द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या लगभग 572 है। इतने द्वीपों के बारे में आप जान के क्या कर लेंगे, कुछ होगा नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और वास्तव में यह बताया जाता है कि यह हिमालय का डूबा हुआ भाग है जो सी लेवल से ऊपर आ गया है, और यही अंडमान निकोबार आइलैंड का मुख्य आप कहें धरातलीय विशेषता है। तो
समुद्र में जो जलमग्न पर्वत श्रेणियाँ है वो ऊपर जहाँ जहाँ उठी है वहाँ पे द्वीप समूह का निर्माण या द्वीप समूह का हम लोग नामकरण कर दिए हैं। तो हिमालय की जो श्रृंखलाएं बंगाल की खाड़ी में ऊपर उठी हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और वहीं जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण कोरल रीफ से हुआ है, यानी कि यह प्रवाल जीवों के से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ की जो धरातलीय विशेषता है वो प्रवाली है, यानी कि चूना पत्थर है। क्यों? मूंगे की चट्टानों की वजह से। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? कोरल रीफ से हुआ है। और कोरल रीफ बनता कैसे? तो एक मूंगा जब मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा मूंगा, फिर मूंगे का समूह वो भाग लेने लगते हैं। इस कारण से वहाँ पे चूना पत्थर का लगातार निक्षेप हो जाता है और कालांतर में बहुत बड़ा यहाँ पे निक्षेप दिखाई देगा। और यही कारण है कि लक्षद्वीप की जो संरचना है वो चूना पत्थर वाली संरचना है। वहीं ये जो संरचना है अंडमान निकोबार की, ये क्या है? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट इत्यादि चट्टानों से बना है। ये पर्वतीय संरचना है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान और निकोबार को देखा जाए तो अंडमान और निकोबार दो मुख्य आइलैंड हो जाता है। और अंडमान को हम लोग नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान में बांट लेते हैं और लिटिल अंडमान में बांट लेते हैं। उसके बाद 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को दो भागों में बांट देता है। 10 डिग्री के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और 10 डिग्री के साउथ में निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान 4 मुख्य छोटे छोटे आइलैंड में है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। वहीं जो निकोबार है, कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार और उसके बाद ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के रूप में है। और इसी ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। तो अंडमान और निकोबार से सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तो इसमें पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि इसकी धरातलीय विशेषता क्या है। तो इसकी जो धरातलीय विशेषता है वो पर्वतीय है। बेसिकली ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानें यहाँ पे दिखाई देंगी। दूसरा क्या है? यह किस सागर में है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में ही इसका लोकेशन है। यह मुख्यतः 2 पार्ट में है। एक यानी कि 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और 10 डिग्री के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या है? नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है। तो अंडमान निकोबार, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है पीटी में कि सैडल पीक जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। या ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडल पीक है। इसकी विशेषता को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो मिडिल अंडमान पे ही स्थित है। यहाँ पे देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो मिडिल अंडमान पर इसका लोकेशन है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं लक्षद्वीप को देखा जाए तो लगभग 36 द्वीपों का समूह है। और 36 द्वीपों में देखा जाए तो जिसमें 10 या 11 पे मुख्य रूप से मानव का निवास है और इसकी जो राजधानी है वो कवारत्ती है। तो लक्षद्वीप को भी याद रखेंगे। और लक्षद्वीप में देखा जाए तो सबसे जो दक्षिण में दिखाई देगा एक मिनी कोय है। और मिनी कोय के बारे में पूछा जा सकता है कि किन 2 चैनलों के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के मध्य। और 8 डिग्री के दक्षिण में मालदीव आपको देश के रूप में दिखाई देगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। लक्षद्वीप कहाँ पे लोकेटेड है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की जो संरचना है वो क्या है? प्रवाली है, यानी कि मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। इसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो अभी तक डेटा 36 है, जिसमें 11 पर मानव का निवास स्थान। इसकी जो राजधानी है वो कवारत्ती है। और 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल से जोड़ करके पीटी में सवाल पूछ जाएंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो मिनी कोय है। और ये 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के बीच में इसका अवस्थिति है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये भारत के मुख्य भौगोलिक विस्तार को हम लोगों ने यानी कि अलग अलग प्राकृतिक विभागों में बांट करके क्लास में देखा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को देखा है। फिर हम लोगों ने मैदानी क्षेत्र को देख लिया है जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में विस्तृत है। इसके बाद हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार को देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने जो तटीय मैदान है उसको हम लोगों ने देख लिया, द्वीप समूह देख लिया। और एक राजस्थान में भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो चूंकि वहाँ वर्षा नहीं होती, इस कारण से वहाँ की जो संरचना है वहाँ पे मरुस्थल दिखाई देते हैं।
तो भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसको हम लोग थार डेजर्ट के रूप में जाने जाते हैं, यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। बेसिकली देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा भाग विस्तृत है और थोड़ा सा पंजाब का दक्षिणी भाग भी चला आता है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो राजस्थान में इसका विस्तार दिखाई देगा। तो थार मरुस्थल के रूप में इसका विस्तार है और यहाँ पे चट्टानी संरचना क्या है, बलुई है, बलुई। और यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है तो वैसे कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण है, लेकिन यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, वर्षा न के बराबर होती है। यही कारण है कि यहाँ की धरातलीय संरचना वर्षा के अभाव में मरुस्थल का रूप ले ली है, रेगिस्तान का रूप ले ली है, बलुई मिट्टी यहाँ पे पाया जाता है। और मुख्य यहाँ पे जो जंगली पौधे उगते हैं जिसमें नागफनी की प्रमुखता होती है, नागफनी, कैक्टस वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये मरुस्थलीय भाग की पूरी विशेषता हो जाती है। और आजकल यहाँ पे पर्यटन का विकास ज़्यादा हो गया है, इसी कारण से यहाँ पे पर्यटक जो है सालों भर आते रहते हैं। तो ये भारत के प्राकृतिक विभाग को, फिजियोग्राफी या फिजिकल डिवीजन को हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।